बस एक बार सोचना, आप सुबह उठते हो और आपकी जॉब ऐसी जॉब है जहाँ पर आप सबसे ज्यादा पुण्य कमाते हो। ठीक है, आप एक डॉक्टर हो। ठीक है, आप हर रोज उठते हो, हर रोज सोचते हो कि हाँ मेरे को काम करना है, मेरे को किसी की जान बचानी है, किसी को या फिर किसी बीमारी से ठीक करना है। सो ऐसा ही एक दिन आता है जहाँ पर आपकी ड्यूटी कहीं गाँव में लगी होती है और आपको उस पूरे गाँव का इम्यूनिटी चेक करनी है वहाँ के लोगों की। आप वही सोच के उठते हो और आप सोचते हो कि आज फिर मैं एक अच्छा काम करूँगा, बट आपके साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपकी पूरी लाइफ बदल के रख देता है। आपके साथ उतना बुरा तो होता ही है, बट जो समाज होता है वो भी आपको सपोर्ट नहीं करता। जो आपके लीडर्स, जो आपका सीएम, जो पूरे देश का सीएम होता है, वो भी उस बात को दबाने की कोशिश करता है। सो ये केस होने वाला है 1990 बंटाला केस, जिसमें 4 विक्टिम थे। इस क्राइम को अंजाम देने वाले करीब 20 लोग थे। 20 लोग। उन 16 से 20 लोगों को एक भी बार ये थॉट नहीं आया, उनमें से एक भी बंदे को ये थॉट नहीं आया कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या फिर जो हम कर रहे हैं उसका क्या अंजाम हो सकता है। और उन्होंने ये इतना ब्रूटली करा, और जिस भी विक्टिम ने इस क्राइम को होने से रोका, रेसिस्ट किया थोड़ा सा भी, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी मौत दी। सो आज आप जानने वाले हो कि 30 मई 1990 में क्या हुआ। लेट्स गो। सो उस दिन 3 हेल्थ ऑफिसर्स की गोसाबा में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत उनको वहाँ पर जाना पड़ता है, जो कि कोलकाता से करीब 3 घंटों की दूरी पर है। सो वो वहाँ पर जाते हैं, इम्यूनाइजेशन वगैरह करते हैं, जो भी सैंपल या फिर जो भी टेस्ट वगैरह करने होते हैं वो सब करते हैं वहाँ पर। वो 3 हेल्थ ऑफिसर्स में से एक अनीता देवान, जो कि एक मीडिया ऑफिसर थी ऑफ वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट। सेकंड ऑफिसर थी उमा घोष, जो कि एक सीनियर ऑफिसर थी हेल्थ डिपार्टमेंट में। और थर्ड वन इज रीनू घोष, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ यूनिसेफ ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के। उनके साथ एक ड्राइवर भी थे जो कि उनकी गाड़ी चला रहे थे, उनका नाम था अबानी नाया, जो कि उनकी गाड़ी चला रहे थे। सो वो उस गांव की तरफ निकलते हैं, उनको वहां पे जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। वो वहां पे अपना इम्यूनाइजेशन, अपना वर्क करते हैं। सो शाम के करीब 6 बजे उनका काम वगैरह सब कुछ खत्म होता है और वो अपने पैकिंग वगैरह करते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो बंटाला के पास पहुंचते हैं, उनके ऊपर 4 से 5 यंग बच्चे हमला कर देते हैं अपनी कार से। जब वो 4 से 5 लोग उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, जो उनके ड्राइवर होते हैं अडानी जी, वो गाड़ी से अपना कंट्रोल खो देते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सभी चीज़ें ना एक क्लब के पास हो रही थी, जो कि एक क्लब होता है ना जहाँ पे लोग शराब वगैरह पीते हैं, ये सब उसके पास हो रही थी। जो अडानी जी होते हैं वो अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, बट वो निकाल नहीं पाते वहाँ से। सो जैसे ही उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है ना, वैसे ही 10 से 12 लोग और आ जाते हैं उस क्राइम में हिस्सा बनने के लिए। जो दूसरा ग्रुप जो आया था, जो कि 10 से 12 लोगों का था, वो भी सब के सब 18 साल से कम होते हैं। वो वहाँ पर आते हैं और उन डॉक्टर्स को निकालना शुरू करते हैं गाड़ी से। उन डॉक्टर को खींचते हैं, उन डॉक्टर को निकालते हैं। जो अडानी जी होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, बट जो ग्रुप होता है वो पता है उनके साथ क्या करता है। बट जो ग्रुप होता है वो अडानी जी के प्राइवेट पार्ट को पूरा क्रश कर देते हैं किसी पत्थर से। उसके बाद जो ग्रुप होता है ना, वो उनकी गाड़ी को आग लगा देते हैं, और जो वो 3 लेडीज़ होती हैं उनको साइड में जो खेत होते हैं वहाँ पर लेके चले जाते हैं। वहाँ पर वो उनका करते हैं एंड उनको ब्रूटली टॉर्चर करते हैं। उन 3 वुमेन में से एक वुमेन उस चीज़ को रेजिस्ट करने का कोशिश करती है, उस चीज़ को ना होने को कोशिश करती है। वो ग्रुप उनको मार देता है। 11:30 बजे के करीब जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर उन 4 विक्टिम्स की बॉडी को सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है नियर बाय। फटाफट इमरजेंसी में लेके जाती है। हॉस्पिटल का नाम होता है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज। सो जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुँचता है, वहाँ पर पता लगता है उनमें से एक ऑफिसर की डेथ हो चुकी है, और जो अडानी जो ड्राइवर है उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। अनीता देवान बेहोश हो जाते जब उनको ये पता लगता है कि उनके वर्जाइना में एक मेटालिक टॉर्च है। जो इंजर्ड ड्राइवर होते हैं वो उनको फटाफट से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जिस हॉस्पिटल का नाम होता है SSKM हॉस्पिटल। वहाँ पर उनको पता लगता है कि जो ड्राइवर है उनकी बॉडी के ऊपर 43 घाव हैं, और ये सभी के सभी घाव जो थे ये किए गए थे जलाने की वजह से, किसी शार्प चीज़ से और किसी हैवी चीज़ से।
हिज पीनस वॉज स्मैश्ड। जो वो लोग होते हैं उन्होंने उनके सेक्सुअल ऑर्गन को क्रश कर दिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था। और उस घटना के करीब 4 दिन बाद जो ड्राइवर अडानी होते हैं वो भी अपनी सांसें खो देते हैं। जब ये सब घटना हो जाती है उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल होते हैं वो ये बात बोलते हैं कि जो घटना हुई है, जो उन बच्चों ने करी है, वो एक गलती से करी गई घटना है। ये उनके शब्द थे कि गलती से करी गई घटना है, कि जो वो बच्चे थे उन्होंने ये चीज़ बचपने में करी है। मतलब कि बच्चे होते हैं ना, ऐसे गलती करते हैं, उन्होंने उस वे में बोला था। और जो उस टाइम के सीएम थे जिनका नाम था ज्योति बासु, वो इस सारे केस को दफनाना चाहते थे, मतलब कि बाहर नहीं आने देना चाहते थे बिल्कुल भी। मतलब कि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये सब दब जाए बिल्कुल और बाहर ना आए कभी भी, कि मतलब ऐसा कुछ हुआ जो कि उनके खुद के ऑफिसर्स थे, जो कि उनके खुद के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स थे। ये सब होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई और जब पीड़ितों को दंड देने की बारी आई, उनको सज़ा देने की बारी आई, तो उसमें से कम से कम 20 लड़कों में से सिर्फ 6 को सज़ा मिली, सिर्फ 6 को, और जो कि थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि अपनी पूरी लाइफ वो जेल में रहेंगे। सो ये था आज का केस। मेरे को ज़रूर बताना है ये आपको कैसा लगा। मैं इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मतलब जो हुआ। ये वीडियो बनाने को मेरे को कम से कम भी 5 दिन लगे, मेन की शूट करने में मेरे को कम से कम भी 5 दिन लगे। मतलब मेरे से ना वो सब प्रोसेस ही नहीं हो रहा था जो इस पूरे केस में, मतलब जो हुआ है ना, मेरे को बिल्कुल वो ही नहीं हो रहा था, प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। कैसे मतलब उन जो ड्राइवर थे अडानी जी, उनके जेनिटल क्रश कर देते हैं वो लोग, कितना गंदा करते हैं। और जो ऑफिसर होते हैं उनके, मैं बस वो सब प्रोसेस ही नहीं कर पाया बिल्कुल भी। सो मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको भी सेम फील हुआ मेरे जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।